और हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम सारे काफिर हैं। दम हो तो मिटा के देखो, हम लोग में दम होगा तो तुमको मिटाएंगे। हमारे मोदी जी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तभी हमारे पाकिस्तान जैसे भेड़ुआ जैसे कुत्ते जैसे लोग सब सुरक्षित रह सकते। जितने भी नागरिक हैं हम पाकिस्तान पर थूकते हैं, पर अगर बटोगे तो ये आपस में इसी तरह से कटोगे। बहुत बड़ा कांड होने वाला है। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमला के बाद पूरे देश में आक्रोश है। वहीं बिहार के औरंगाबाद में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले औरंगाबाद में आक्रोश मार्च निकाला गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हुए और अपना आक्रोश व्यक्त किया। आइए इस आक्रोश मार्च के दौरान क्या कुछ लोग कह रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, वह आपको सुनाते हैं। वो लोग ऐसा करते हैं, जिसको सुन्नत है वो मारेगा काफिरों को, और हम छाती ठोक के कहते हैं कि हम सारे काफिर हैं। दम हो तो मिटा के देखो, हम लोग में दम होगा तो तुमको मिटाएंगे। यही कहना है। समय समय पे वो काफिरों जो दूसरे मुल्क हैं वो हमारे देश में आके हमारे बहुसंख्यक जिसका आबादी 80% देश में है उन्हें मार के वो निकल जाते हैं। कैसे, आखिर क्या सरकार क्या कर रही है इस पे? अक्सर चूहे खा जाते हैं अनाज, किनारे से छिपके वो राजा नहीं हो जाते। वो छोटे छोटे चूहे हैं, वो जल्दी उनको 72 हुरों के पास भेज देंगे। कब तक अपने हिंदू भाइयों को सिर्फ श्रद्धांजलि देते रहेंगे हम लोग? जवाब मिला है और जवाब मिलेगा। 28 के बदले कम से कम मंत्री भारत सरकार वहाँ कैंप कर दी है, और प्रधानमंत्री जो विदेश गए थे उन्होंने बीच में यात्रा को रद्द करके और कैंसिल कर दी। हाँ, कैंसिल करके वो वापस आए हैं, और जो इस देश के हिंदुओं के साथ चुन चुन कर, और यहाँ तक शर्मिंदा होना चाहिए उस साले आतंकवादियों को शरीर से कपड़ा उतरवा करके यह दे करके कि ये हिंदू हैं, केवल उसके साथ गोली चलाया है, उसको जान लिया है। ये देश के लिए जो कुर्बानी उनका गया है व्यर्थ नहीं जाएगा। और आप देखेंगे 1-2 दिनों के अंदर भारत सरकार उसे आपको संतुष्टि मिलेगी। आक्रोश मार्च निकाले हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ये सनातन पे हमला है। जिस तरीके से पूछ करके, धर्म पूछ करके जो हत्याएं हुई हैं, ये पूरे तौर से सनातन पे हमला है। सनातन को कमज़ोर करने की एक साजिश है, जिससे कि सनातन डर जाए। और इनका जो एक सूत्री एजेंडा है गजवा हिंद का, उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल इतनी ही बातें रखी जा सकती है, बाकी हम लोग इस पर काम करेंगे, रणनीति बनाएंगे। केदारनाथ का जो ये यात्रा स्टार्ट होने वाला है, इससे पहले इस तरह की घटना को अंजाम देखिए, इसके केदारनाथ की घटना पहले भी हो चुकी हैं। पहले भी उस यात्रा पे गोलियां चल चुकी हैं। 80,000 फोर्स लगाए जाते हैं हिंदुओं के यात्रा पे। आप एक बता दीजिए, किसी मस्जिद के कार्यक्रम में हो और कोई पुलिस लगाई जाती हो, आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। बहुसंख्यक हम हैं। सनातन की सुरक्षा के लिए बिना पुलिस के हम कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित करते हैं, चाहे वो आयोजन बड़ा हो या आयोजन छोटा हो। धन्यवाद जी, ये बहुत ही नापाक हरकत है, ये मानवता को शर्मसार करने वाला हरकत है। अब पाकिस्तान हमेशा मतलब ये नापाक हरकत करता है, पीठ पिछवाड़ करते आया है। अब मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, जो आज सेक्युलरिज्म का दुहाई पीटते थे वो नेता, वो मौनी बाबा क्यों बने हुए हैं? जो हमने अपने परिवार के 28 अभिन्न अंगों को खो दिया, आज वो सेक्युलरिज्म का जो दुहाई पीटने वाले नेता कहाँ चले गए हैं? आज उनको नहीं दिख रहा है। अब ही नहीं, अभी सचेत नहीं हुए तो आने वाला परिणाम और भयावह रूप ले सकता है। और मैं उनको बोलना चाहूँगा, चेतावनी देना चाहूँगा, जो सेक्युलरिज्म का दुहाई पीटते हैं, जो इसी भारत के पत्थर के थाली में खाकर छेद करने का काम कर रहे हैं, पहले हमको उनसे सुरक्षित रहना होगा, तभी हमारे पाकिस्तान जैसे भेड़ुआ जैसे कुत्ते जैसे लोग सब सुरक्षित रह सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा उनके लिए, मार दो उन गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करे, और काट लो जीव उन कुत्तों को जो इस मातृभूमि पर आकर अपने सनातन के खिलाफ बात करे। बटोगे तो कटोगे बस। हाँ, यदि अगर बटोगे तो ये आपस में इसी तरह से कटोगे। ये हो सकता है बंगाल में जो घटना दिख रही है, वहाँ को लेकर अभी एक नेहा एक राठौर कोई गायिका है, उसका नाम लेना मैं अपने आप को लज्जित महसूस करता हूँ। उन्होंने काबा का गाना हर चीज़ में गाया, लेकिन मणिपुर पे गाया, लेकिन बंगाल को लेकर उसकी घटना को नजर नहीं आ रही है। ये चीज़ को जगाने की जरूरत है अपने सनातन को। मैं उनसे सभी हिंदू भाइयों से, सभी सनातन भाइयों से अपील करूंगा कि अब जाति का दुहाई पीटना बंद करो और एकजुट होकर कहो कि हम हिंदू हैं, श्री राम का वंशज है, गीता मेरी गाता है, शीश उठाकर दुनिया वाले कहते हैं भारत मेरी माता है।
हमारे मोदी जी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम सभी जितने भी नागरिक हैं हम पाकिस्तान पर थूकते हैं। कई पर्यटक जो माँ हमारी बहनें वहाँ घूमने गई थी, उनके मांगे सुना हो गई, क्या कुछ कहेंगे? उनके पति को मार दिया गया, उनके पति को बहुत ही घृणित अपराध है। अब हम लोग तो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और पाकिस्तान में घुस घुस के मारेंगे। क्या भारत सरकार बदला लेगी इसकी? बहुत जल्द बन रही है कमेटी, बहुत जल्दी सुन लीजिएगा, बहुत बड़ा कांड होने वाला है। इससे बड़ा और शर्मसार करने वाली क्या हो सकती है? अगर धर्म पूज करके हत्या की जा रही है, अगर इसके बावजूद भी अगर हम लोग नहीं जागेंगे, अगर इस देश के हिंदुओं को ज्ञान नहीं होगा, अगर सेकुलरिज्म का ऐसे ही हम ज्ञान देते रहेंगे, अफ़गानिस्तान से ख़त्म हो गए, बांग्लादेश से ख़त्म हो गए, पाकिस्तान से ख़त्म हो गए, हिंदुस्तान से भी ख़त्म हो जाएंगे हम लोग। इससे बड़ा और ज़्यादा नहीं हो सकता है। जितने लोग हैं जो चुप हैं, जो आज तक नहीं बोले हैं, वो अभी भी नहीं बोलेंगे। सबसे बड़ा देश का, अगर देश का सबसे ज़्यादा खतरा है वैसे ही लोगों से है जो इस देश में रह करके ही इस देश को नुकसान पहुंचा रहा है। अब क्या कहेंगे? सरकार से यही रहेगा, डिमांड रहेगा कि कम से कम सरकार जो है इसका जो भी घटना घटा है इस पे उचित कार्रवाई करे, जवाब दे। कम से कम जितने हमारे लोग शहीद हो गए हैं उन सबको कम से कम आत्मा के शांति मिले, ऐसी रणनीति बनाए सरकार। और जो कश्मीर की जो घटनाएं हैं, जो कश्मीर के घटना इधर जो घट गई, कुछ ऐसी घटना न घटे। पूरी तरह हम पहले से सचेत रहें, तैयार रहें कि ऐसा घटना न घटे।